कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ इजहार ख्याल कर रहे हैं। जम कर दिया गया खैबर पख्तूनख्वा में। सर 2018 के इलेक्शंस पे सियासी जमातों को बहुत से एतराज़ात हुए और उसमें जो शफाफियत थी प्रोसीजर्स की, उसकी कमी महसूस की गई। हालांकि 2017 का इलेक्शन एक्ट बड़ी अर्करेजी के बाद तैयार किया गया और मेरे बहुत सारे सीनियर्स आज इस ऐवान में मौजूद हैं जो उस कमेटी का हिस्सा थे। रिकॉर्ड से पता चलता है कि बेतहाशा मीटिंग्स के बाद एक कमेटी तश्कील पाई थी जिन्होंने ये तजावीज़ लाए और सारे लॉज को यकजा करके एक इलेक्शन एक्ट 2017 बना दिया गया और उस पर ज़ीरो डेसेंट थी। सब ने उसकी हमायत की। अब कानून में सर वक्त के साथ साथ कुछ तरामीम करना पड़ती हैं। जब इलेक्शन कमीशन ने लिखा और मिनिस्ट्रीज की तरफ से भी आया कि कई जगहों के ऊपर अमेंडमेंट ज़रूरी हैं, तो जनाब स्पीकर आपने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। मुशावरत के बाद और पार्टी हेड्स को आपने कहा कि आप अपने नुमाइंदे नॉमिनेट करें। उसमें चेयरमैन सेनेट को कहा गया कि वो सेनेट से नॉमिनेशंस करें। मैं कमेटी की कॉम्पोजिशन आपके सामने रख देता हूँ, ये कोई कालीन के नीचे से नहीं निकल रही चीज़। और वो कमेटी के इजलास होते रहे हैं। सरदार याद सादिक साहब इसको चेयर कर रहे थे। मेंबर्स वर सैयद नवीद कमर MNA, डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा MNA, मिस्टर तारिक बशीर चीमा MNA, सैयद अमीनुल हक MNA। अब ये पार्टीज़ को अगर देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, GDA, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, काफ, MQM से डॉक्टर अफजल खान ढांडला साहब वॉज नॉमिनेटेड बाय लीडर ऑफ अपोजिशन डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा के साथ साथ आगा हसन बलोच साहब BNP की तरफ से, शज़ा फातिमा ख्वाजा PMLN, सेनेटर ताज हैदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब जमीयत उलमा इस्लाम, सेनेटर मंजूर अहमद साहब बलोचिस्तान अवामी पार्टी, सेनेटर सैयद अली ज़फ़र साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और मुझे इसमें बतौर वज़ीर कानून के एक्स ऑफिशियो मेंबर के तौर पे बैठने का हुक्म मिला। हमने इसमें मुतअद्दिद इजलास किए जिसमें कुछ मेंबरान ने वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया। मेरे भाई सेनेटर अली ज़फ़र साहब वीडियो लिंक पे में ज्वाइन किए हुए थे। फिर उन्होंने सफ़र पे जाना था। चेयरमैन कमेटी ने ये भी हमें इख्तियार दिया कि आखिर पे ये सारी रिपोर्ट पेरूज़ कर लें, अगर आप इन राइटिंग कुछ देना चाहते हैं तो वो भी दे दें। कमेटी के सेक्रेटरी जवाद नकवी साहब ने सारी चीज़ें एक क्लॉज बाय क्लॉज सर इनको नोट किया गया। अब बाय द टाइम ये रिपोर्ट तैयार हुई 11 तारीख को सर तकरीबन 3 घंटे का सेशन हुआ। 12 तारीख को जुलाई को फिर को 2-3 घंटे ये 2 बजे से 5 बजे तक बैठे। फिर 13 जुलाई को बैठे सर, फिर 17 जुलाई को बैठे और फिर फाइनली 18 जुलाई को। और उसके बाद सर ये एक रिपोर्ट जो है ये तैयार की गई। अब इसमें है क्या क्या, ये शुरू हुई जी। सबसे पहले इसमें कहा गया कि कहीं पे कॉमा फुल स्टॉप है क्लॉज 1 में। एक तो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन ऑब्जर्वर्स अपॉइंट करता है, उसमें लफ्ज़ एक्रेडिटेड नहीं था। कहा गया कि वो एक्रेडिटेड होंगे, यानी कि हर कोई कह के अंदर ना घुसे कि मैं इलेक्शन ऑब्जर्वर हूँ। जिसको इलेक्शन कमीशन अप्रूव करेगा एक्रेडिटेड किसी इदारे से हो, किसी एंटिटी से हो, वो होगा। मेंबर को जो था, जो आपका डेक्लेरेशन ऑफ एसेट्स है उसमें मेंबर का वर्ड यूज था और आगे भाम था उसमें हिज स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन किए गए क्योंकि वो सारों के गोशवारे मांगते थे। इसी तरह टेक्नोक्रेट की डेफिनेशन में इबाम था जिसकी वजह से कम कोई 20 मुकदमात, अगर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब सुन रहे हैं, ये इनकी तजवीज़ थी जी कि इसको दुरुस्त किया जाए। आज उन्होंने तो कह दिया कि पार्लिमान को एतमाद में नहीं लिया जा रहा। कामरान साहब ने एक मीटिंग मिस नहीं की और सारी इन तरामीम जो हैं उनकी नज़र से गुजर के उनके वोट के साथ कमेटी में मंजूर हुई। सर आगे चलते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर सर रिजल्ट रोक लेते थे, पोलिंग एजेंट को रिजल्ट नहीं मिलते। ये आम शिकायत है जिसकी वजह से इलेक्शन की शफाफियत पे उंगलियां उठती। कमेटी ने तजवीज़ किया है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जब रिजल्ट टैबुलेट कर लेंगे तो वो फॉर्म 45 की फ़ोटो बना के स्नैपशॉट जो है वो ट्रांसमिट करेंगे इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर को, और पोलिंग एजेंट्स को
दस्तखतशुदा कॉपी देंगे, जो कि नहीं देंगे तो उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। सर 3-3 दिन रिजल्ट रोक लिए जाते हैं कि पोलिंग स्टेशन नंबर 5, 9, 18, 47 का नतीजा अभी तक अवेटेड है और लोग इंतज़ार में और कहते हैं जी फिर उसी में कुछ होता था। शफाफ करने के लिए कहा गया कि रात 2 बजे तक हर सूरत नतीजा जो है वो ट्रांसमिट करेगा, वरना प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक सर्टिफिकेट लगा के रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंचेंगे। अगर वो नहीं पहुंच सकते तो सुबह 10 बजे उनके पास आखिरी वक्त है और उन्हें 1-1 घंटे का अकाउंट फॉर करना है, उसकी तौजीह बयान करनी है लिख के उसके ऊपर। और अगर ये ताख़ीर दानिस्ता है या उसमें कोई कोलूजन है तो उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई होगी। मेरा ख्याल है हाउस में से किसी शख्स को इस पे एतराज़ नहीं होना चाहिए। सर इसी तरह आगे चलते जाते हैं। ये दिनों का फ़र्क था कि जो बैंक अकाउंट हम एक्सक्लूसिव बैंक अकाउंट खुलवाया जाता है। सर हम लोग PEP हैं। सर सुबह 10 बजे अगर रिजल्ट नहीं आता तो फिर तादीबी कार्रवाई होगी। रात 2 बजे तो देना ही देना है चेयरमैन साहब, और उसके 1-1 घंटे का हिसाब देना है। बैंक अकाउंट सर आप पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सनस हैं, आपका हर दफ़ा आपको नया बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ता है और वो 10 दिन का 12 दिन का प्रोसेस है। हमने ये तजवीज़ किया है कि आप अपने एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट की 1 हफ्ते की स्टेटमेंट दे देंगे और कहेंगे कि जी ये इलेक्शन पर्पज़ के लिए मैं बैंक अकाउंट इस्तेमाल करूँगा, और इसे तसव्वुर किया जाए कि ये मेरा डेजिग्नेटेड अकाउंट है। बहुत सारी जगहों से फाटा को हटाया गया। जो मिनिस्टर साहब सर ये सारी बातें हैं इसमें इसके अलावा मैं सिर्फ ये अर्ज कर दूं, अब सर ये कमेटी ऑफ होल तो नहीं थी, जाहिर है सारा हाउस नहीं था, लेकिन कोई एक ऐसी सियासी जमात नहीं है जिसकी प्रेजेंस 5 या 10 अरकान से जायद है और उसकी नुमाइंदगी ना हो इसमें। अब हुआ क्या, एक इलेक्शन एक्ट जो है सर, कोई आपने कुछ चीज़ें हैं वक्त की जो पाबंदी थी कि अब नेचुरली 12 अगस्त तक कौमी असम्बली ने अपनी मियाद पूरी करनी है। इलेक्शन एक्ट एक बिल जो है वो जॉइंट सिटिंग में पेंडिंग है। कमेटी ने ये जब सारी चीज़ें कंसेंसस के साथ कर ली तो ये फैसला किया गया कि जब वो इलेक्शन एक्ट यहाँ पे डिस्कस होना है। मिनिस्टर साहब ये तो अभी आइटम आया ही नहीं, इस पे मेरा ख्याल है बहस नहीं होनी चाहिए। आप तो समझते हैं रूल्स और प्रोसीजर को, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि मेंबरान की तरफ से जो ऑब्जेक्शन आया था वो ये था कि अगर अमेंडमेंट करनी है तो एक 1 डे का कंप्लीट 1 डे का नोटिस जो है वो मेंबरान तक होना चाहिए ताकि अमेंडमेंट वो पढ़ कर आएँ और अगर वो उसमें कोई बात करना चाहें या समझना चाहें तो कर सकें। तो क्या मैं अपने सेक्रेटेरिएट से भी पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये जो है ये सर्कुलेट की गई थी अमेंडमेंट्स? कल तक तो सर तैयार करके काम का बोझ ज्यादा है या किसी वजह से नहीं, लेकिन ये जो सारा पैकेज है जब ये रिपोर्ट फाइनल हो गई, इन्हें ये क्योंकि गवर्नमेंट बिल है इसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी अमेंडमेंट आ सकती हैं। मिनिस्टर इंचार्ज ने ये अमेंडमेंट्स कल तैयार करवाई थी। कमेटी की सिफारिशात के अलावा इनमें कॉमा फुल स्टॉप भी चेंज नहीं किया गया, और इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि ये अमेंडमेंट्स क्योंकि कंसेंसस के साथ फैसला हुआ था, ये हाउस के सामने टेबल पे भी होंगी और पढ़ी भी जाएंगी और उसके बाद इन्हें उस हाउस ने मंजूर करना है या रिजेक्ट करना है वो मेरे ऐवान का इख्तियार है, वो किसी और शख्स का इख्तियार नहीं है। तो ये इसमें बैकग्राउंड है, कोई चीज़ छुपा के नहीं हो रही, कोई चीज़ अंडर द कारपेट नहीं हो रही। मीटिंग में ये सारी चीज़ें डिस्कस होती रही हैं, इत्तफाक़े राय के साथ एक रिपोर्ट तैयार की गई, उस रिपोर्ट के ऐन मुताबिक ये अमेंडमेंट्स जो हैं वो जो पेंडिंग इलेक्शन बिल है। अब रही बात कि कहा गया कि एजेंडा बहुत लंबा, और ये ऊपर से बिल्कुल ऐसा नहीं है सर। जॉइंट सिटिंग में लेजिस्लेशन के कुछ आइटम सर ऐसे भी हैं जो कि 1.5 साल से 2-2 साल से सर पड़े हैं। सर हम लोग यहाँ पे कानून साजी करने आते हैं, हमारा जो पहला फ़र्ज़ है बतौर पार्लियामेंटेरियन वो लॉ मेकिंग है सर। सर अगर कोई लेजिस्लेशन कोई बिल 1.5 साल, 1.25 साल, 12 माह, 8 माह, 6 माह से अगर है और सारे पाकिस्तान को मालूम है कि असम्बली की मुद्दत जो है वो 12 अगस्त की रात ख़त्म हो रही है, तो जनाब स्पीकर क्या ये हमारा फ़र्ज़ नहीं है कि जो पेंडिंग लेजिस्लेशन है वो ऐवान के सामने आए? ये वो बिल हैं जो 10-10 दफ़ा सर्कुलेट हुए हैं सर, जो 12-12 दफ़ा जिन पे डिबेट भी हुई है। अब जैसे कहा गया कि आइटम नंबर 1 जो है, आइटम नंबर 1 जो है वो फिर लगा दी गई CII
उसमें जब ये सेनेट से राना मकबूल अहमद खान साहब का बिल पास हुआ था और फिर ये कौमी असम्बली से पास ना हो सका, ये सारे लवाजमात पूरे थे, मैंने आज वो विड्रॉ करना था इस तजवीज़ के साथ कि जो सेनेटर राना मकबूल अहमद साहब का बिल है उसे ये हाउस अडॉप्ट कर ले विद कपल ऑफ अमेंडमेंट्स। तो ये सर सूरत हाल है, इसमें ना तो किसी किस्म की बदनीयती एट्रीब्यूट की जा सकती है, ना ही कोई ऐसी इनडिसेंट हेस्ट की गई है। और चेयरमैन कमेटी अयाज सादिक साहब मौजूद हैं, आपने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट फरमाई जनाब स्पीकर, हमने तो पूरी दिलजमी से ये काम किया और कौमी मुफाद में किया, मुल्क की खिदमत समझ के, अपना फ़र्ज समझ के अदा किया है, ना कोई बात छुपी ढकी। ये तो रिपोर्ट तैयार हुई है आज से 5-6 रोज पहले की और सबके नोटिस में होना चाहिए। थैंक यू। सरदार अयाज सादिक साहब, द चेयरमैन ऑफ द पार्लिमानी कमेटी। जी शुक्रिया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जारी है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ इजहार ख्याल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2018 के इलेक्शन पर बहुत सी सियासी जमातों को एतराज़ात थे। इलेक्शन एक्ट हमारे दिल के करीब है, वक्त के साथ आइन में कुछ तरमीम करनी पड़ती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन एक्ट 2017 बड़ी मेहनत से बनाया गया था। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इस वक्त जारी है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ इजहार ख्याल कर रहे थे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।